भजन संहिता 34 अध्याय और उसका पहला वचन में कहता है कि हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। और भजनकार दाऊद ये साफ लिखता है कि मेरी जुबान से यहोवा हर समय परमेश्वर को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती, मतलब उसके गीत भजन आराधना, मतलब हर एक समय उसकी स्तुति करना, मतलब कहता मैं हर एक समय स्तुति करूँगा। और कहता है कि मैं यहोवा, दूसरा में कहता है कि मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मतलब कहता है कि मैं यहोवा मतलब परमेश्वर पर मैं घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मतलब जो नम्र लोग हैं वो सुन के आनंदित होंगे और मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। तीसरा वचन में कहता है कि मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। है ना, परमेश्वर का वचन में साफ साफ कहता है भजनकार दाऊद कि मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। चौथा में कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मतलब परमेश्वर के पास में जब जाते हैं, परमेश्वर के पास में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर के पास हम जाएंगे नहीं तो कैसे हमें निर्भय करेगा, डर को हमारे शरीर से कैसे ख़त्म करेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके पास जाना है ना, उसके पास में हम जाएंगे तो हमें क्या करेगा, निर्भय करेगा। हर एक डर, हर एक बैर, हर एक जो बैरियों से भी हमें निर्भय करेगा। और कहता है पांचवा में कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। तो साफ कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, तो परमेश्वर की ओर देखना है। जब परमेश्वर की ओर देखेंगे नहीं तो कैसे हम ज्योति पाएंगे, हम अच्छी बात तो कैसे पाएंगे, है ना। तो और कहता है उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। जब हम देखेंगे नहीं तो कैसे। और कहता है कि छठों में कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। तो हमें दीन भी होना है, अपने मनों को नम्र करना है ना। तो हमें दीन करना है अपने मनों को। जब अपने मन को दीन नहीं करेंगे, कठोर कर रहेंगे, तो परमेश्वर में कैसे, है ना, हमें कैसे परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना को सुनेगा और कैसे हमें कष्टों से छुड़ाएगा। तो परमेश्वर बता रहा कि इस दीन जन ने पुकारा तब परमेश्वर ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। और सातों में कहता है कि यहोवा के डरवैयों को चारों ओर, यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। तो प्रियो बताता है कि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो घेरा लगा के क्या करते हैं, छावनी डाल के बचाते हैं, रक्षा रखवाली करते हैं कि हमें बचाते, कि जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर से डरता है कि मुझसे कोई पाप ना हो और मैं खराई में चल सकूं, परमेश्वर से दूर ना हो जाऊं, इस बात का डर रहता है। तो इसमें कहता है ना कि जो कोई परमेश्वर से डरेगा कि मुझसे पाप ना हो, मुझसे गलतियां ना हो, है ना, तो गलती ना हो इस प्रकार, तो परमेश्वर बताता है। और कहता है कि परख कर देखो, आठवें में कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है ना। ये बताता है परमेश्वर का वचन कि परख कर देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। और कहता है यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। नामों में कहता है कि हे यहोवा के डर पवित्र लोगों उसका भय मानो,
क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। है ना? तो बताता है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। तो साफ साफ कहता है कि हमें परमेश्वर से डरना है और हमें उस बात का भय हो कि परमेश्वर के विरोध में हम कहीं खड़ा ना हो। परमेश्वर के विरोध में तो हैं कि नहीं, हमें परमेश्वर से के भय में चलना है। हमें सारी गलतियों से हमें बचना है। जो परमेश्वर को भाता है वही हम करें, उसके इच्छा के अनुसार हम कहीं ना जाए। है ना? तो यीशु मसीह का वचन में साफ कहता है, राजा दाऊद लिखता है कि हमें परमेश्वर से डरना है, प्रभु यीशु मसीह से उसके खिलाफ नहीं जाना है, क्योंकि यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत अद्भुत ही। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार ना करता तो यीशु मसीह को इस जगत में ना भेजता, अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में न भेजता है कि हमारे लिए वो सूली में चढ़ा। है ना? हमारे लिए सूली में चढ़ा, मनुष्य जातियों के पापों को, उनके अपराधों को, है ना, अपने ऊपर ले लिया, पापों को, अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि लोगों का प्राण बचाया जाए, उसकी आत्मा बचाया जाए। यीशु मसीह अद्भुत प्रेम करता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। जय मसीह, आमीन।